जब हमें आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, उस रूल्स को आपको ओबे करना है। फर्स्ट, हम सबसे पीछे पहले लिखेंगे केटायन का नाम, केटायन का नाम। दूसरा लिखेंगे हम लिगेंड की संख्या, की संख्या। अब लिगेंड की संख्या कैसे लिखते हैं हम, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिगेंड की संख्या हमेशा हम एक छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर रोमन की काउंटिंग में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे हम? रोमन में लिखेंगे। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, लिगेंड की संख्या जो है हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, इस फॉर्म में लिखेंगे। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6। ठीक, हिंदी में भी चाहो तो आप लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हिंदी में लिखा था मैंने सॉरी। ठीक है, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, मेरे को लिखते नहीं आता है, देख लेना। ठीक है, टेक्टर नहीं लिख दो, टेट्रा, हाँ लिख दिया, लिख दिया, यस। पेंटा, पेंटा और हेक्सा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लिगेंड की संख्या। देन थर्ड पॉइंट जो होगा वो लिगेंड का नाम होगा, लिगेंड का नाम। क्या हो जाएगा? लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का जो नाम है वो हम बुक से टिप लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लिगेंड्स के नाम याद नहीं रहेंगे, है ना, तो परेशान नहीं होना, हम धीरे धीरे वहां पे नाम टिप लेंगे। फिर फोर्थ, सीएमआई का नाम, सीएमआई का नाम मालूम है ना, सीएमआई किसको बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को बोलते हैं। अब सीएमआई के नाम के अंदर भी दो मोहमाया है कि जब आपके क्या जा रही, हाँ, केटायन उपस्थित हो, जब हम कोई सूत्र लिख रहे हो उसके अंदर केटायन उपस्थित हो, जैसे अभी हमने लिखा था, है ना, क्या लिखा था? K4 FeCN6, ऐसा, तो यहाँ पे केटायन उपस्थित था। ठीक है, तो केटायन जब उपस्थित होगा तब की बात कर रहे हैं। यदि यौगिक में केटायन उपस्थित हो, ठीक है, यदि यौगिक में केटायन उपस्थित हो तो सीएमआई के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं यार, मैं भूल गया, क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, भूल गया यार, मैं सच्ची में भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं? सीएमआई के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? हम्म, चलो याद आएगा तब लिख लेंगे, थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूँ। फिर वापस से एक और चीज देख लेते हैं, और कब होगा। सेकेंड चीज है, ठीक है, कि एक और बात ध्यान रखना बेटा, कि जब हम यहाँ पे प्लस केटायन उपस्थित नहीं होगा, अगर इस केटायन को हम हटाएंगे, ठीक है, जैसे 4 केटायन, तो अब क्या होगा? यहाँ पे 4 माइनस चिन्ह आ जाएंगे, 4 माइनस चिन्ह हो जाएंगे, मतलब ये चार्ज है। यहाँ पे जो होता है इसको हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आवेश कहते हैं, या फिर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यौगिक में ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, है ना, ऋणात्मक आयन की बात नहीं कर रहा हूं, ऋणात्मक आयन कहाँ होगा? यहाँ उपस्थित होगा नीचे, ऊपर है मतलब वो आवेश। अंतर समझ में आया? जैसे मेरे पास एक एग्जांपल था अभी एजी वाला, तो यहाँ पे आपने सीएल अटैच किया था, ये क्या है? ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक आयन उपस्थित है ये आपका, और ये आपका क्या है? ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, और ये ऋणात्मक आयन है। ये अंतर है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? वापिस से, यदि यौगिक में ऋणात्मक
तो मैंने गलत लिखा ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक है ना, यहाँ भी गलत लिखा मैंने, ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो तो CMI के नाम के अंत में, CMI के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे यार, मेरे को अभी भी याद नहीं आया क्या है रे। ठीक है चलो अब याद आ गया, क्या जोड़ेंगे कि जब भी जैसे, ओके चलो अपन एग्जांपल में देख लूंगा, नाम के अंत में ATE, हिंदी में हम इसको एट बोलेंगे बेटा, है ना, के अंत में एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, अच्छा एट है ना। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि आप भी जब लिखने के टाइम जाओगे तो यही प्रॉब्लम आएगी कि नाम के अंत में, ठीक है, तो आप भूल जाना यार सर भूल गए थे, ठीक है, थोड़ा सा मजे ले लेना मेरे वहां पे, तो आपको याद आ जाएगा कि एट लगाना है हमें, ठीक है, क्या लगाना, एट, क्लियर। जैसे अगर मेरे पास क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम, है ना, उदाहरण देखते हैं, क्रोमियम, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग अगर याद कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। देखो क्रोमियम क्या है, मियम, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमियम है, ठीक। अब क्रोमियम में होता क्या है, ये जो IUM लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा दो, जब हमें ऋणात्मक लगाना है, और क्या लगाना है आपको, 88 लगा दो, तो क्रोमेट क्या नाम हो जाएगा, जब 8 लगाएंगे तो ये क्रोमेट हो जाएगा, इसे हम नाम बनाते हैं, ठीक है, आया समझ में, क्रोमियम से क्या हो गया, क्रोमेट हो गया, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब एक और उदाहरण देखते हैं कोबाल्ट का, सर यहाँ पे तो कोबाल्ट में, यहाँ पर कोबाल्ट में तो आपके पास है ही नहीं IUM, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है, अगर हमको तो क्या जोड़ना, हमको तो एट जोड़ना है, तो हमने क्या करा, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट में एट जोड़ दिया, ATE लास्ट में, तो क्या हो गया, कोबाल्टेट हो गया, क्या हो जाएगा वो, कोबाल्टेट, ठीक है। तो ऐसे अपने को कोई मतलब नहीं, अगर IUM हो तो IUM हटाकर आपको ATE जोड़ना है, क्लियर, और IUM नहीं हो तो डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं मयंक के नाम के पीछे एट जोड़ूंगा तो मयंकेट, अच्छा भी लग रहा है यार, है क्या नहीं, भाई कंप्यूटर तेरा नाम चेंज कर लेता है वंशल, मयंकेट, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ATE जोड़ना है, कब जोड़ना है, जब उसके पास केटायन उपस्थित हो या फिर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, तब आपको ATE जोड़ना है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पांचवा, पांचवा मैं भूल गया, वापिस से एक बार पढ़ लेते तो याद आ जाएगा, क्या होगा कि सबसे पहले मुझे केटायन का नाम लिखना है, फिर लिगेंड की संख्या लिखनी है, लिगेंड का नाम लिखना है, फिर CMI का नाम लिखना है, इसके बाद मुझे लिखना है CMI की ऑक्सीकरण संख्या जो आप लोगों ने निकाली थी, क्या थी, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इस ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन में लिखेंगे और छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, काय में लिखेंगे, रोमन में, रोमन में गिनती आती है ना, अगर दो होगा तो ऐसा लिखेंगे, तीन होगा तो ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है, चार होगा तो ऐसा लिखेंगे, पांच हुआ तो ऐसा लिखेंगे, क्लियर। वहां पे प्लस और माइनस प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि जो आपका रोमन होता है वो हमेशा धनात्मकता को ही प्रदर्शित करता है, इसीलिए उसके साथ माइनस या ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, क्लियर। और रोमन में भी शो करने का रीजन ये रहा क्योंकि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी, उसके जो 8 आवर्त थे, ठीक है, जो खड़े खड़े ग्रुप थे, उन सभी को उसने रोमन में लिखा था, और हर ग्रुप उसके ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, इसीलिए हमने भी यहाँ पे रोमन में प्रदर्शित किया है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट एक बार और वापस से पढ़ते हैं अपन कि केटायन का नाम,
अब मान लो हमने अभी जो उदाहरण देखे थे जिसमें निकल वाला हमारे पास जो उदाहरण था बेटा, उसके अंदर केटायन उपस्थित था क्या? देखो तो केटायन के अंदर वाला निकल वाले एग्जाम्पल में केटायन था या नहीं था? देखो ना कॉपी में लिखा होगा भैया, मैंने तो मिटा दिया, मेरे पास तो छोटा सा बोर्ड ही है। नहीं था। ठीक। हमने जो आयरन वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें तो केटायन था। हाँ, 4 केटायन थे। ठीक है। सिल्वर वाले एग्जाम्पल में देखो, एजी वाले में, उसमें केटायन था क्या? उसमें भी केटायन नहीं था। ठीक है। अब केटायन नहीं था तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम मंदिर गए, मंदिर जाने पर हमको प्रसाद नहीं मिली तो क्या करेंगे? रोएंगे क्या? आ जाएंगे चुपचाप से, नहीं मिली तो नहीं मिली भाई, घर जाके खाना खा लेंगे। एज इट इज है, अगर आपके पास किसी यौगिक के अंदर केटायन का नाम आपको लिखना है और केटायन नहीं उपस्थित है, तो आप रोने मत बैठ जाना, अब क्या करूं मैं, छोड़ देना, आगे बढ़ गए, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर लिगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, सीएमआई का नाम, ये सारी चीजें होंगी। फिर सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या। फिर हो सकता है कि अगर आपने केटायन नहीं लिखा है तो वहां पर आपके पास एन आयन उपस्थित हो। ठीक है, एन आयन उपस्थित हो। अगर एन आयन भी उपस्थित नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि निकल के अंदर तो आपने देखा था, निकल वाले में ना केटायन उपस्थित था ना एन आयन उपस्थित था, तो हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो केटायन और एन आयन का नाम अगर हो तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। क्लियर? चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास नियम है, क्योंकि उसी के आधार पे हम उप संयोजक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा केटायन का नाम, फिर दूसरा आएगा लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या आपको लिखना है तो उसका आपको कैसे लिखना है? डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। ठीक है। लिगेंड का नाम हम थोड़ा सा बुक से टिपते हुए चलेंगे, बुक का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। फिर सीएमआई का नाम, यदि यौगिक में केटायन उपस्थित हो, मतलब यहाँ पर जैसे हमने क्या केटायन के बताया था मैंने आपको, कैसे केटायन नहीं होता है ना, हो तो सीएमआई के नाम के अंत में एटीई लगा देते हैं हम। यदि यौगिक में ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, तो हम सीएमआई के अंत में, नाम के अंत में एटीई एट जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, ये उदाहरण दिया मैंने आपको। फिर सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या हम लिखते हैं, कैसे निकालते हैं वो आपको पहले से बताया। ठीक है, एक्स वाली मेथड के थ्रू जो ऑक्सीकरण संख्या का उत्तर आएगा उसको हम रोमन में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे अगर एनायन उपस्थित होगा तो एनायन का नाम लिखेंगे। क्लियर? चलिए ठीक। मैं, है ना, राहुल भावर मेरे पास अब आ रहा है भैया, चलो ले लेते अपना, क्या जा रहा है, कुछ तो सीखेगा मेरा भाई। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं एक नाम लिख सकता हूँ। चलिए मेरे पास, मैं इसी को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। ओके, उसको नहीं लेता हूँ, मैं दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिया। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है मुझे, क्या लिखना है? केटायन की संख्या नहीं बताते, क्या नाम है? सोडियम, तो लिख दिया हमने सोडियम। ठीक है। इसकी संख्या हम कभी भी नहीं लिखेंगे, ना एनायन की संख्या लिखेंगे, हमारे पास ये जो नियम में लिखा गया उसी को फॉलो करेंगे। डन। फिर दूसरा क्या? लिगेंड की संख्या है, क्या है लिगेंड की संख्या बताओ? लिगेंड की संख्या जल्दी से 6। ठीक। लिगेंड की संख्या 6, 6 को क्या लिखते हैं हम? संख्या मैंने मिटा दिया, 6 को क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ? हेक्सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेक्सा। ठीक है, क्या आ जाएगा? हेक्सा। क्लियर? फिर क्या आया तीसरे नंबर पे? लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन है? क्लोरीन उपस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन है। ओके, ठीक है, क्लोरीन है, परंतु लिगेंड है। अगर हमारे पास, ओके छोड़ो, हम बुक से टिप लेंगे, आपको टेबल दे रखी है। क्लियर? इधर भी दिख रही है ये यहाँ पर। तो यहाँ से हमको नाम देखना है कि Cl माइनस का नाम क्या है, बात
वैसे मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि बत्ती कैसे देते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, इतना सारा अगर एक साथ सीखेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज हम बुक से टिप लेंगे, है ना, बाद में मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे वो भी बनाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन को हम क्लोरिडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरिडो। डन। तो सोडियम, केटायन का नाम क्या था? सोडियम। लिगेंड का नाम था हेक्सा। लिगेंड, सॉरी, लिगेंड की संख्या क्या थी? हेक्सा। लिगेंड का नाम हमें अभी पता चला, क्लोरिडोल। क्या है? क्लोरिडो। ठीक है, अगर ब्रोमीन होता तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? ब्रोमिडो। ये लिखते ना। आयोडीन होता है तो आइडिडो। अपन तो क्या है, मन से बत्ती देना था हमको, बस एक बार पता चल गई, उसके बाद तो दे बत्ती दे बत्ती दे बत्ती। ठीक है, चलिए अगला भी देखते हैं हम। हमने केटायन का नाम लिख दिया, सोडियम। हमने लिगेंड की संख्या लिख दी, हेक्सा। हमने लिगेंड का नाम लिख दिया, क्लोरिडो। देन सीएमआई का नाम लिखना है। सीएमआई का नाम लिखते है टाइम, क्या है सीएमआई? क्रोमियम है। लिख देता हम रफ में, भैया क्रोमियम है हमारे पास। ठीक, परंतु उसमें दो नियम है। क्या हमारे यौगिक में केटायन उपस्थित है? बताइए, क्या हमारे यौगिक में, जो यौगिक का नाम लिख रहे हैं वहां पे केटायन उपस्थित है या नहीं है? है। ठीक। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम उपस्थित है, तो हम आई यू एम हटा के उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? ए टी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ए टी ई। अच्छा, यहाँ कर ही रखा था मैंने। ठीक है, तो क्लोरिडो क्रोमेट क्या हो जाएगा? क्लोरिडो क्रोमेट। फिर सीएमआई का हो गया। अब अगला वाला पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपने कोई काम का ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे धनायन, मतलब ये केटायन उपस्थित नहीं होता और यहाँ ऋणावेश उपस्थित नहीं होता, तो इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला है पांचवा, सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या। सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से निकाल के बताओ, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आप बताओ। तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है, हमेशा एक्स वाली मेथड। तो रोमन में हम 3 लिखेंगे। आया लिखते हुए नाम, कैसे नाम लिखा हमने, इसको पढ़ते जाओ, बार बार पढ़िए। मैं क्यों बार बार पढ़ रहा था? क्योंकि मैं भूल रहा था, इसलिए बार बार पढ़ रहा था। इसी प्रकार से आप जब भी नाम लिख रहे हो बेटा, इसको पढ़ो बार बार। आप एक गलती और करोगे अभी, केटायन की संख्या लिख दोगे, ट्राई केटायन लिखोगे, देखना अधिकतर बच्चे जब खुद करने बैठेंगे ना तब। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? केटायन का नाम, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, सीएमआई का नाम, सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या, एनायन का नाम। इस पेज को लेकर बैठो, उसके बाद लिखो। एक और करते हैं, देन आज के लिए यही बहुत समाप्त करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया इसको, क्योंकि एक्सटेंड करने की जरूरत थी ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमारे पास। चलिए, देन एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, H2O ले लेते हैं। चलिए, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले केटायन का नाम। केटायन है क्या है यहाँ पर? केटायन है नहीं, छोड़ दीजिए। आ जाइए, लिगेंड की संख्या। क्या है लिगेंड की संख्या? 6। तो क्या लिखेंगे हम? हेक्सा। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, जो बच्चे इंग्लिश में कोशिश करना चाहे ज्यादा बेस्ट है। एक दो बार ये स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, हेक्सा। लिगेंड का नाम, अब लिगेंड का नाम जल है। जल को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, ये हमें टिपना पड़ेगा कहां से? हमारी बुक से। हमें जो आपको लिगेंड की टेबल बताइए, वो आप उस बुक में एक बार टिप लीजिए। अच्छा, पानी को क्या बोलते हैं? टीवी पे भी बताते हैं, मालूम पानी को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? बताओ, कोई बत्ती दो। पानी का एडवर्टाइज कोई आता होगा तो। वो मशीन आती है ना आजकल, वो पानी को फिल्टर करने की, कोई एक मशीन का नाम बताओ, कोई एक कंपनी बताओ जल्दी से, कोई एक कंपनी का नाम। टाइम हो रहा है। यस। अच्छा यार, ये तुम नई नई कंपनी का नाम बता रहे हो। हमने तो एक ही कंपनी का नाम सुना था यार पहले तो, एक्वा गार्ड। ठीक है, एक्वा गार्ड। एक्वा शब्द जो है वो आपका पानी का आईयूपीएसी नाम है भैया। एक्वा जो है आपका पानी का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा। ठीक है, क्या आ जाएगा? हेक्सा एक्वा। ठीक है, एक्वा।
हेक्सा एक्वा, फिर अगला क्या हो गया, लिगेंड का नाम हो गया। अब क्या आएगा, सीएमआई का नाम। सीएमआई का नाम यहाँ देख लीजिए, केटाइन उपस्थित है क्या, नहीं, पहला वाला पॉइंट कट गया। क्या ऋणात्मक आवेश उपस्थित है क्या, नहीं, ये सेकंड वाला। तो सीएमआई का नाम नॉर्मली आ जाएगा, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। ठीक, तो सीएमआई का नाम क्या आ गया वहां पे, कोबाल्ट आ गया। सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, अब यहाँ पे निकाल के बता दीजिए आप मुझे, सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, सीएमआई की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यहाँ पर। ठीक, राइट आंसर है 2, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, खत्म।